अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि इस्लाम में अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी को बांटने के क्या तरीके हैं? देखिए, दो बहुत ही खास रास्ते हैं। एक है हिबा और दूसरा है वसीयत। आज हम इन्हीं दोनों को समझने वाले हैं कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को क्या अपनी जिंदगी में ही किसी को दे देना चाहिए या फिर अपने जाने के बाद के लिए कोई इंतजाम करना चाहिए? यही वो सवाल है जो हमें हिबा और वसीयत के बीच का जो फर्क है उसे समझने में मदद करेगा। तो जैसा कि हमने बात की, इस्लामी कानून में इसके लिए दो बिल्कुल साफ साफ रास्ते बताए गए हैं। दोनों के अपने कायदे कानून हैं और अपनी एक गहरी समझ है। चलिए एक एक करके इन दोनों रास्तों को देखते हैं। तो फिर इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, हिबा यानी तोहफा वो है जो कोई अपनी जिंदगी में जीते जी किसी को देता है, बिल्कुल अभी इसी वक्त। दूसरी तरफ है वसीयत, जो एक तरह की हिदायत है जो किसी के दुनिया से जाने के बाद पूरी होती है। तो सारा खेल कब का है, यानी टाइमिंग का, जिंदगी में या मौत के बाद। और यही एक छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हिबा की। यह है हमारा पहला रास्ता। सीधी सी बात है, हिबा वो तरीका है जिससे कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी तोहफे में दे सकता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? दीन ने इस पर कोई रोक टोक, कोई पाबंदी नहीं लगाई है। मतलब साफ है, अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद पर किसी का पूरा हक है। वो जैसा चाहें वैसा फैसला ले सकते हैं, पूरी आज़ादी है। तो फिर इसके रूल्स क्या हैं? क्या कोई कायदे कानून हैं? हाँ हैं, लेकिन बहुत सीधे और सरल। कोई भी अपनी जायदाद किसी को भी दे सकता है, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं। कितनी देनी है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। चाहे तो अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो है इंसाफ। किसी के साथ जुल्म या नाइंसाफी ना हो, बस यही एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। अच्छा, तो ये तो हुई हिबा की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी वसीयत पर। यह वो हिदायत है जो किसी के दुनिया से चले जाने के बाद अमल में लाई जाती है। और जैसे ही बात मौत के बाद की आती है, तो यहीं से विरासत मतलब इनहेरिटेंस के कानून पिक्चर में आ जाते हैं। हाँ, तो जैसे ही बात मौत के बाद पर पहुंचती है, गेम के सारे रूल्स बदल जाते हैं। अब हिबा वाले नियम काम नहीं करेंगे, अब लागू होंगे विरासत के कानून। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसलिए क्योंकि अब यह सिर्फ एक इंसान की जायदाद नहीं रही, अब यह उसके वारिसों, उसके एयर्स के हक का मामला बन गया है। देखिए, एक जनरल रूल तो यह है कि कोई भी अपने कानूनी वारिसों, जैसे कि बेटा, बेटी या पत्नी, इनके लिए वसीयत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शरीयत में उनका हिस्सा तो पहले से ही तय है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इसमें एक बहुत ही खास छूट, एक एक्सेप्शन भी है। तो ये छूट काम कैसे करती है? इसका एक पूरा प्रोसेस है। अगर किसी वारिस के नाम वसीयत करनी है, तो उसके पीछे कोई ठोस वजह, कोई खास जरूरत बतानी होगी। जैसे कि उस वारिस ने कोई खास खिदमत की हो या उससे बाकियों से ज्यादा जरूरत हो। अगर वजह जायज है, तो जायदाद बांटने से पहले सबसे पहले उस वसीयत को पूरा किया जाएगा और उसके बाद जो कुछ बचेगा वो फिर बाकी वारिसों में उनके हिस्से के हिसाब से तकसीम होगा। चलिए इसको एक मिसाल से समझते हैं। सोचिए, एक वालिद हैं जिनकी एक बेटी तलाकशुदा है। वो अपनी बेटी की मदद के लिए एक वसीयत करना चाहते हैं ताकि उनके जाने के बाद बेटी को कोई परेशानी ना हो। तो ये क्या है? ये एक खास और जायज जरूरत है, यहां वसीयत की जा सकती है। एक और मिसाल लेते हैं। मान लीजिए किसी के 4 बेटे हैं और उनमें से एक की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, वो अभी पढ़ रहा है। तो वालिद उसके लिए खास वसीयत कर सकते हैं ताकि उसकी तालीम में कोई रुकावट ना आए। ये भी एक जायज जरूरत मानी जाएगी। तो अब सवाल यह है कि हिबा और वसीयत के इन अलग अलग नियमों के पीछे की असल सोच क्या है? क्यों हैं ये दो अलग रास्ते? देखिए, इन दोनों के दिल में एक ही उसूल है और वो है इंसाफ। ये कानून दरअसल एक बहुत खूबसूरत बैलेंस बनाते हैं। किसके बीच? एक तरफ तो है एक इंसान की अपनी मर्जी, अपनी आज़ादी कि वो अपनी जायदाद का क्या करे, और दूसरी तरफ हैं परिवार के वो हुकूक, वो अधिकार जो अल्लाह ने तय किए हैं। तो कह सकते हैं कि हिबा अगर आज़ादी का प्रतीक है, तो वसीयत परिवार के प्रति जिम्मेदारी का। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है कि ये कानून कैसे एक इंसान की पर्सनल फ्रीडम और पूरे परिवार की ज़रूरियात के बीच इतना खूबसूरत तवाज़ुन, इतना बेहतरीन बैलेंस कायम करते हैं। शायद यही इस्लामी कानून की गहराई और उसकी खूबसूरती है।